उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के दंदरपुर गांव में 21 जून को एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगियों के साथ हिंसक व्यवहार किया गया। कथावाचक यादव समुदाय से हैं और उनसे कथावाचन के दौरान कई सवाल पूछे गए, फिर उनका सिर मुड़वा दिया गया, उनको बंधक बनाया गया और कथित तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि उन पर मानव मूत्र भी फेंका गया। ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ तो काफी हलचल मच गई। इस पर लोग तमाम तरह की रिएक्शन देने लगे और साथ ही साथ ये राजनीतिक मुद्दा भी बन गया। इस पूरे मामले पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आप यादव हैं या फिर अगर आप जाटव हैं तो इसमें क्या खराबी है, आप अपनी जाति क्यों छुपा रहे हैं। लेकिन जब हम सब जातियों को कथा सुनाने को आते हैं तो सार्वजनिक रूप से कथा कहने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है। शास्त्रों के अनुसार सभी जातियों को कथा सुनाने के लिए ब्राह्मण ही उपयुक्त है। यादव जाटव धोखाधड़ी कर रहे थे, अपनी जाति छुपाकर वहां पर गए थे। बता दें कि शंकराचार्य का ये बयान धार्मिक अधिकार के ऊपर सवाल खड़े करता है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन जब शंकराचार्य का बयान आया तो लोग उनके बयान की खूब निंदा करते नजर आ रहे हैं। आलोचना भी उनके बयान की हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि इसे जातिगत विभाजन को धार्मिक आधार देने की इस बयान के जरिए उन्होंने कोशिश की है। बता दें कि अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मामले को लेकर अपना रिएक्शन दिया था और उन्होंने राजनीतिक चेतावनी भी दी थी। इसके साथ ही बीजेपी पर भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए थे। बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को लेकर अपना रिएक्शन देते हुए कहा था कि अगर 3 दिनों के अंदर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वे पीडीए समाज के सम्मान की रक्षा के लिए बड़े आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में कथावाचक और उनके सहयोगियों को शॉल उड़ाकर इसके साथ ही सम्मानित राशि देकर भी उनको सम्मान किया था। इसके बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया था कि जिस तरीके से ये पीडीए समाज के लोगों के साथ हो रहा है वो बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बता दें कि इटावा में हुई इस वारदात ने केवल एक व्यक्ति के साथ नहीं बल्कि पूरे धार्मिक मंचों पर जाति आधारित अधिकार को लेकर गहन बहस को जन्म दे दिया है, जिसकी वजह से लगातार इस पर बयानबाजियां तेज हो रही हैं। हालांकि पूरा मामला सामने आने के बाद इटावा पुलिस ने तुरंत ही 4 लोगों की गिरफ्तारी कर ली थी, जिनमें आशीष तिवारी, उत्तम कुमार अवस्थी, निक्की अवस्थी और मनु दुबे शामिल थे। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस ने उनको न्यायिक हिरासत में भेजा है। ये घटना साफ तौर पर ये दर्शाती है कि धार्मिक कार्यक्रमों में भी जातिगत आधार पर भेदभाव और हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव, जो कि पीडीए की राजनीति लगातार कर रहे हैं, वो काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं शंकराचार्य का बयान जिस तरीके से आया है उस पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि उनके बयान की वजह से अब धार्मिक विभाजन की स्थिति पैदा हो रही है। वो अपने बयान से धार्मिक विभाजन करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि शंकराचार्य और इसके साथ ही तमाम पॉलिटिशियंस और पुलिस की कार्रवाइयों ने इस घटना को उत्तर प्रदेश की सामाजिक और सांस्कृतिक राजनीति के संघर्ष में बदल दिया है। अब ये पूरा मामला जिस तरीके से आगे बढ़ेगा उसमें ये तय होगा कि क्या न्याय मिल रहा है, किस तरीके से मिल रहा है और धार्मिक कार्यक्रमों में समानता कब तक सुनिश्चित होगी और इस मामले पर क्या और राजनीति होने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल चल रहा है, पंचायत चुनाव करीब है, इसके साथ 2027 के चुनाव के लिए भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में इस मुद्दे को बीजेपी के खिलाफ विपक्षी नेता यूज करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, अपनी राय भी हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।